हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस सोनी। पिछली वीडियो में कॉलेज फ्लोट फाइंड आउट करने की दो मेथड अपन ने सॉल्व की थी। पहली क्या थी, काइनेमेटिक्स थी, दूसरी स्टैटिक थी। दोनों मेथड से एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ठीक है, पूरा एकदम डीपली सॉल्व किया था। उसको पिछली वीडियो में यदि आपको स्टार्टिंग से समझना तो पिछला वीडियो देखना, उसमें एकदम समझ में आ जाएगा। आज अपन डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज जो भी अपना कॉलेज फ्लोट वाला चैप्टर है पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। एक बीम है ए एंड बी, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, एक पॉइंट लोड पी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक लेंथ एल है। तो यदि मुझे काइनेमेटिक्स मेथड से इसको फाइंड आउट करना है, यानी काइनेमेटिक्स मेथड, तो देखो जो भी क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे उसको क्या करो, पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसे? स्टेप वाइज। जैसे यानी कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करते थे आप, ऐसे स्टेप वाइज करो। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सबसे पहले फाइंड आउट मैकेनिज्म, यानी कि फाइंड आउट मैकेनिज्म फाइंड आउट कर लो। मैकेनिज्म में कैसे करेंगे, देखो मैकेनिज्म भी बताया मैंने कैसे। सबसे पहले एसआई, स्टैटिक इंटरवेंसी क्या होता है, आर माइनस ई। अब रिएक्शन कितनी है, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या वर्टिकल लोड वाला केस बन रहा है, 1 1 यानी कि 2। इक्विलिब्रियम कंडीशन भी 2 यानी 0 हो जाता है। तो एसआई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब अपन को क्या चाहिए, मैकेनिज्म क्या होता है, n माइनस एस आई। वो n क्या है, प्लास्टिक हिंज लोकेशन। अब देखो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यहाँ तो होने वाला नहीं, यानी कि यहाँ केवल वर्टिकल लोड में होने वाला है, यानी कि जो हिंज लोकेशन आ जाएगा 1 माइनस 0, यानी कि जो मैकेनिज्म निकल के आ गई वो 1 आ गई। अब मैकेनिज्म निकल के 1 आ गई, यानी कि डायग्राम एक ही बनने वाला है। यानी कि यहाँ से मैंने एक डायग्राम ऐसे बनाया, देखो लेंथ डिफरेंट, इसलिए एंगल भी डिफरेंट हो जाएंगे। एंगल डिफरेंट हो जाएगा मतलब थीटा और फाई। अब सबसे पहले क्या, एक्सटर्नल, इसमें क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, वही डब्ल्यू से इसको क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू डेल, वही वाला सिस्टम। लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है, तो सर यहाँ पे थीटा और फाई एंगल डिफरेंट बन रहा है, इसलिए उसके लिए क्या करेंगे, देखो tan थीटा इक्वल टू वही सिस्टम, डेल ए कर दिया। एंगल बहुत छोटा है इसलिए डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा ए आ जाएगा। यदि मैं इस साइड से भी देखूं तो देखो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डेल डिवाइड बाय बी। यहां भी एंगल छोटा है, यानी कि डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों जितना भी डिफ्लेक्शन है दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल कैसे करेंगे, यानी कि मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एक A1 में, अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो थीटा इक्वल टू फाई बी आ गया। जब थीटा इक्वल टू फाई बी आ गया तो एक के फॉर्म में निकाल लो, यानी कि मैंने थीटा कुछ भी निकाल लो। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इंटू फाई, यानी कि थीटा के फॉर्म में आ गया। अब जो भी क्वेश्चन करोगे या तो थीटा के फॉर्म में कर लो या फाई के फॉर्म में, आपका आंसर आ जाएगा। देखो डब्ल्यू ई इक्वल टू जो एक्सटर्नल वर्क डन आएगा वो मैंने कर लिया P इंटू डेल। अब डेल को किसी के फॉर्म में लिख दो, थीटा के फॉर्म में लिख दो या फाई के फॉर्म में, जो भी आप चाहो, यानी कि थीटा के फॉर्म में लिख दिया, मैंने लिख दिया थीटा इंटू ए। तो ये आपका एक्सटर्नल वर्क डन आ गया। अब निकालेंगे इंटरनल वर्क डन, यहाँ लिखो इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन में क्या करेंगे, उसको कहां से, WI से डिनोट करेंगे, WI। अब देखो इंटरनल वर्क डन देखना भाई, यहाँ तो मैकेनिज्म बन नहीं रही, यहाँ भी मैकेनिज्म कोई नहीं, केवल एक ही मैकेनिज्म बनना, वो बनेगा नीचे, यानी कि MP। अब मैंने इस ऐसे क्या लिख दिया, थीटा प्लस फाई, क्योंकि यहाँ भी एंगल बनेगा इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया, इसको लिख दो थीटा प्लस फाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको थीटा के फॉर्म में, यानी कि इसको भी थीटा के फॉर्म में करना है, ठीक है। थीटा के फॉर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा, MP, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यानी कि थीटा के फॉर्म में, तो थीटा वाले को एक काम करो, थीटा के फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू ए डिवाइड बाई बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो फाई यहाँ लिख दो, क्या यहाँ थीटा लिख दो, यहाँ फाई के आगे लिख दो थीटा ए डिवाइड बाई बी। जब इसको सॉल्व करेंगे जो WI इक्वल टू हो जाएगा MP। अब देखो यहाँ से थीटा अपन ने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरनल वर्क डन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, MP थीटा। अब यहाँ पे क्या B LCM आ जाएगा तो B प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो WI इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP
थीटा। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी एल लिख सकता हूँ मैं यहाँ को, एल अपॉन बी हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि देखो अब अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स मेथड क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। ठीक है, एक्सटर्नल क्या आएगा, P इंटू थीटा इंटू ए इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, MP थीटा L डिवाइड बाई बी। अब थीटा से थीटा कैंसिल आउट कर दोगे कि नहीं, कॉलेप्स लोड निकालना है यानी कि PU कर देंगे तो क्या हो जाएगा MP L अपॉन AB, यानी कि जो भी कॉलेप्स लोड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा PU इक्वल टू MP L डिवाइड बाई AB। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, MP L डिवाइड बाई AB, यानी कि ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन है वो सिंपल हो गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, यदि बीम बेयरिंग कर रही है, यानी कि देखो जो प्लास्टिक मूवमेंट है, देखो A से B तक कितना 5 MP है और B से C तक MP है, लेंथ भी डिफरेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वही प्रोसेस वही सब। सबसे पहले क्या मैकेनिज्म फाइंड आउट करेंगे। मैकेनिज्म कैसे, सबसे पहले क्या SI क्या हो जाएगी R माइनस E, वही सिंपल मेथड। यानी कि देखो इधर 2 हो जाएंगी, ठीक है, रिएक्शन कितनी हो जाएंगी 2, यानी कि जो SI होगा वो कितनी हो जाएगी 2 माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 यानी 0। अब मुझे मैकेनिज्म चाहिए, क्या हो जाएगा N माइनस SI। अब देखो यहाँ पे सिंपल, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। यानी कि आपने क्या किया, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज देखो, एक तो यहाँ बनने वाला, अब देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, एक यहाँ बनने वाला है, यानी कि 2। और हमेशा याद रखना, यदि आपका फ्री एंड पर लोड लग रहा तो वहां कोई मैकेनिज्म नहीं बनेगा, बिल्कुल हमेशा याद रखना। ठीक है, तो M इक्वल टू यहाँ कितना 2 ही बनेगी माइनस 0, यानी कि यहाँ मैकेनिज्म बनने वाली 2। यानी कि इस वाले क्वेश्चन के 2 डायग्राम बनने वाले हैं, वो कैसे बनेंगे वो देखते हैं। देखो इस बीम के 2 मैकेनिज्म आए हैं, फर्स्ट ये बन गया, सेकंड देखो फर्स्ट क्या, देखो यहां से बनेगा, फर्स्ट बन गया, देखो यहां से क्या मैंने क्या बोला था, क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, यहां से क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ मान इस पॉइंट से, और ये बन गया। अब देखो समस्या कहां जाती है स्टूडेंट को, समस्या ये जाती है कि देखो जहां से क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है और आपका जो प्लास्टिक मूवमेंट हो, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो वाला आएगा जहां पे चेंज हो रहा है, यानी कि दोनों में मिनिमम क्या है MP आ गया, यहाँ क्या 5 MP आ गया। इसके 2 केस बन गए, यानी कि मैकेनिज्म फर्स्ट ये हो गया, सेकंड। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों में जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कॉलेप्स लोड हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, एक एक करते हैं, उसी काइनेमेटिक्स मेथड से ही करेंगे। देखो इसको करेंगे सबसे पहले सॉल्व, देखो अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन में डायरेक्ट लिख रहा हूं WE क्या हो जाएगा P इंटू डेल, सिंपल। ठीक है, WE इक्वल टू P इंटू डेल। अब देखो डेल क्या करेंगे, थीटा इंटू 3, जल्दी जल्दी करो, थीटा इंटू 3, यानी कि जो एक्सटर्नल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3P थीटा। मैंने इक्वेशन फर्स्ट कर लिया। इंटरनल देखो, इंटरनल क्या होगा, बिल्कुल जल्दी बताना, WI इक्वल टू क्या हो जाएगा MP इंटू थीटा, MP इंटू, देखो MP बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, और तो कुछ बन नहीं रहा, यहाँ एक ही बन रहा है, देखो यहाँ पे MP इंटू थीटा, यानी कि जो WI हो गया वो क्या हो जाएगा MP इंटू थीटा। WI MP इंटू थीटा, इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वेट कर दो तो WE इक्वल टू क्या हो जाएगा, WI तो क्या हो जाएगा 3P थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा MP इंटू थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो कॉलेप्स लोड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा MP डिवाइड बाई 3, यानी कि जो कॉलेप्स लोड आ गया वो अपना MP डिवाइड बाई 3 फर्स्ट मैकेनिज्म से आ गया। मैकेनिज्म सेकंड देखते हैं। देखो मैकेनिज्म सेकंड का डायग्राम ये है, अब इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही सिंपल। एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो P इंटू डेल, मैंने क्या किया P इंटू डेल, ठीक है, P इंटू डेल कर लिया, देखो P इंटू डेल। अब वही सिंपल तरीका वही सब है, देखो P इंटू डेल। अब डेल वही देखो tan थीटा वाला, यहाँ एंगल बना लिया मैंने, थीटा बना लिया, यानी क्या हो जाएगा सीधा सीधा देखना, देखो 7 थीटा हो जाएगा, मैंने क्या कर दिया 7 इंटू थीटा, यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क आने वाला है वो क्या हो जाएगा, देखो 7P थीटा, यानी डाउट होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, इंटरनल वर्क डन कैसे निकाल लेंगे भाई, इंटरनल देखो ये 5MP थीटा बनना, सीधा सीधा कुछ करना ही नहीं है, 5MP थीटा,
यानी कि जो इंटरनल वर्क डन ये हो गया, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो WE इक्वल टू WI, यानी क्या हो जाएगा 7p थीटा इक्वल टू 5mp थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल आउट कर दो, यानी कि जो PU हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 7mp। 5 डिवाइड बाई 7mp आ गया, यानी कि दोनों आंसर अपने आ गए 5 डिवाइड बाई 7। अब दोनों में आप देखो फर्स्ट मैकेनिज्म का अपन ने जो आपका कॉलेज लोड आया वो MP/3 आ गया, और सेकंड का क्या आ गया 5/7mp। दोनों में आप देख लो, दोनों में मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कॉलेज लोड होगा, तो क्या होगा 2, दोनों में से जो मिनिमम होगी, ठीक है, मिनिमम ऑफ 2। देख लो कॉलेज लोड क्या होगा, आपको दिख ही रहा 1/3 यानी कि MP/3, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा जो कॉलेप्स लोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉलेप्स लोड हो जाएगा वो हो जाएगा MP/3। यानी कि यदि आपके इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो एकदम आप सॉल्व कर लेंगे नहीं कर लेंगे। देखो सिंपल सी मेथड थी, कुछ नहीं था। यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बीम बेयरिंग हो रही है, बेयरिंग का मतलब होता है देखो यहाँ पे 5mp है, MP था। अब जब बीम बेयरिंग हो रही तो उसको किस टाइप से, बस एक ही इसमें एक चीज रखना, यदि आपका क्या फ्री एंड पर क्या लोड लग रहा है तो वहां पे कभी भी मैकेनिज्म नहीं आती। यानी मैकेनिज्म का मतलब होता है कि वहां पे कभी भी क्या आपका जो भी प्लास्टिक हिंज बन रहा है वहां नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ दो बनेंगे, ठीक है। मैंने सिंपल सी मेथड बताई, देखो दो मैकेनिज्म बनी, यदि जितने भी मैकेनिज्म बनेगी सबका कॉलेप्स लोड निकालेंगे, मिनिमम जो वैल्यू आ जाएगी वो आंसर हो जाए। इसका मिनिमम क्या है MP/3 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक कैंटिलीवर बीम है, देखो फ्री एंड पर लोड P लग रहा है, इसका कॉलेप्स लोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वही सिंपल मेथड, क्या करेंगे सबसे पहले SI। अब SI कैसे, इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। SI क्या होता है R - E, तो SI इक्वल टू R क्या हो जाएगा 2, E कितना 2, यानी 0 हो गया, ठीक है। अब क्या मैकेनिज्म निकालेंगे, क्या हो जाएगा मैकेनिज्म N - SI। अब देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था यदि आपका फ्री एंड पर लोड लग रहा तो वहां कोई प्लास्टिक हिंज नहीं होने वाला, यानी कि यहाँ नहीं होगा, यानी कि एक ही होने वाला यहाँ, यानी कि 1 - 0 यानी कि 1, यानी कि मैकेनिज्म यहाँ एक ही बनने वाला। अब देखो मैकेनिज्म एक बनने वाला यानी कि यहाँ बन जाएगा मैकेनिज्म यहाँ बन जाएगा। देखो जल्दी जल्दी देखना, यानी कि यहाँ डिफ्लेक्शन डेल हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, ठीक है। L डिस्टेंस है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर, देखो उसी से करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि वहां टाइम नहीं रहता, ठीक है। कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, देखो एक्सटर्नल सिंपल से करें, देखो एक्सटर्नल क्या हो जाएगा P इंटू डेल, और डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी P इंटू L थीटा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ MP है, ठीक है। और जो इंटरनल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा MP इंटू थीटा, दोनों को इक्वेट कर दो, यानी WE इक्वल टू WI, तो WE क्या हो जाएगा P इंटू L इंटू थीटा और MP इंटू थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आपका कॉलेप्स लोड हो जाएगा MP डिवाइड बाई L। सिंपल, यहाँ तक कोई डाउट, यानी कि जो आपका कॉलेप्स लोड इसका आ गया PU इक्वल टू MP डिवाइड बाई L, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का आता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाओ इंपॉर्टेंट टिक करो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं इसको, बिल्कुल एक एक स्टेप देखना कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, एक ये फ्री एंड है, यानी कि मैंने क्या किया, इस टाइप का बीम आ जाएगा तो आपको उसमें कॉलेप्स लोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे मैकेनिज्म इसकी आएंगी, क्या कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। स्टेप वही है, सबसे पहला स्टेप क्या आएगा मैकेनिज्म फाइंड आउट कर लो, यानी कि आपने कहा रिएक्शन फाइंड आउट करो पहले, यानी कि SI इक्वल टू क्या हो जाएगा R - E। अब SI इक्वल टू रिएक्शन कितनी आ रही है आप ही बताओ। देखो वर्टिकल लोड वाला केस है, यानी कि 1 तो यहाँ क्योंकि 2 होती है 1 बन जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 2 - 2 हो जाएगा, यानी कि SI 0 आ गया, ठीक है। SI अब मैकेनिज्म की बात करूं, मैंने कहा मैकेनिज्म N - SI। अब देखना अब आएगा मजा, कैसे, देखो N यानी कि N एक तो ये और दूसरा यहां बनने वाला, क्यों, क्योंकि ये है इंटरमीडिएट सपोर्ट, और इंटरमीडिएट सपोर्ट हमेशा फिक्स होता है, इसलिए ये भी फिक्स लेके चलेंगे, यानी कि दो मैकेनिज्म बन गई, दो प्लास्टिक हिंज बन जाएंगे, यानी मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, देखो 2 - 0 यानी कि 2, यानी कि यहाँ जो मैकेनिज्म बनने वाली वो 2 बनने वाली है। अब 2 के डायग्राम कैसे बनेंगे वो देखते हैं। देखो इसके 2 मैकेनिज्म बने हैं,
फर्स्ट वाला ये हो गया सेकंड। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, देखो ये लग रहा है, यहाँ से मैंने इसको सेक्शन को कट कर दिया यहाँ से, देखो यहाँ पे ये ऊपर लग रहा है, देखो ये वाला ऊपर यहाँ ऐसे क्रॉस सेक्शन हो जाएगा या डिफ्लेक्शन हो जाएगा। सेकंड देखो यहाँ पे प्लास्टिक इंजन बन रहा है, मैंने यहाँ से ये बना दिया, मतलब दो मैकेनिज्म बन गए, दोनों से वे कोलैप्स लोड फाइंड आउट करेंगे, जो आपका क्या होगा मिनिमम होगा वो आंसर हो जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म फर्स्ट करते हैं, मैकेनिज्म फर्स्ट, ठीक है देखते रहना। मैकेनिज्म फर्स्ट करेंगे, वही सिंपल तरीका, वही पुराना वाला क्या एक्सटर्नल वर्क। अब इसको देखना अच्छे से, एक्सटर्नल वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये वाला यदि आपने क्वेश्चन कर लिया आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। एक्सटर्नल वर्क डन कैसे करेंगे देखो, डब्ल्यू कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले एक बन रहा है आपका P इंटू डेल वन। अब देख रहे हो देखो ये वाला और ये दोनों अपोजिट हो रहे हैं, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, इसको P/4 कर लो, ठीक है, क्योंकि सेम हो जाएंगे तो, ठीक है P/4 कर लो तो क्या हो जाएगा P/4 डेल टू, ठीक है। यहाँ तक एनी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ भी एक एंगल बना दो, क्योंकि भाई आपको तो डेल निकालनी पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा WE इक्वल टू, अब देखना एक एक चीज, P इंटू डेल वन है तो क्या हो जाएगा L/2 थीटा, बिल्कुल सिंपल तरीका से देखेंगे, देखो L/2 थीटा हो जाएगा माइनस P/4। अब डेल टू क्या हो जाएगा, देखो डेल टू ये वाला, डेल टू क्या हो जाएगा देखो L/2 थीटा, जैसे यहाँ पे किया ऐसे क्या हो जाएगा L/2 थीटा, यहाँ L/2 थीटा। इसको सॉल्व करो, एक्सटर्नल वर्क डन तो क्या हो जाएगा PL थीटा डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा PL थीटा डिवाइड बाई 8। इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, मैंने क्या किया PL थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं एक्सटर्नल वर्क डन तो क्या हो जाएगा PL थीटा, देखो यहाँ 8 हो जाएगा, यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क डन हो जाएगा वो 3/8 PL थीटा हो जाएगा, ठीक है PL थीटा। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन आ गया वो अपना 3/8 PL थीटा आ गया, ठीक है। अब करते हैं इंटरनल वर्क डन, देखो इंटरनल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन कैसे फाइंड आउट करें, देखो इंटरनल वर्क डन तो सिंपल हो जाएगा, क्या देखो इधर MP थीटा प्लस थीटा हो गया दोनों का, ठीक है। तो इंटरनल वर्क डन मैंने क्या लिख दिया MP थीटा प्लस थीटा, यानी कि इंटरनल वर्क डन हो जाएगा 2MP थीटा। कोई डाउट नहीं है, डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों को वही क्या कर दूं मैं, एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल, दोनों को इक्वेट किया, यानी कि 3/8 PL थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2MP थीटा। इसको क्या किया मैंने सॉल्व कर दिया, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, PU हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3 MP डिवाइड बाई L, यानी कि जो PU आ जाएगा वो हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3 MP डिवाइड बाई L, यानी कि जो आपका फर्स्ट मैकेनिज्म से जो कोलैप्स लोड निकला वो ये आ गया, ठीक है। अब करते हैं सेकंड सॉल्व, एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है एक्सटर्नल वर्क डन WE, देखो इधर ये वाला डायग्राम बन रहा है, एक्सटर्नल क्या हो जाएगा P/4 इंटू डेल हो जाएगा, ठीक है P/4, डेल की वैल्यू देखो सिंपल L/2 थीटा, यानी कि L/2 थीटा, यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा PL थीटा डिवाइड बाई 8, एक्सटर्नल हो गया। अब निकालेंगे इंटरनल, इंटरनल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटरनल वर्क डन यानी कि जो WEI इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो MP थीटा लिख दिया, दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा PL थीटा डिवाइड बाई 8 इक्वल टू MP थीटा, मैंने थीटा से थीटा कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि जो PU हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8MP डिवाइड बाई L, यानी कि PU आ गया 8MP डिवाइड बाई L। देखो फर्स्ट मैकेनिज्म से जो आपका कोलैप्स लोड आया वो PU इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 3 MP डिवाइड बाई L आ गया, और सेकंड से क्या आ गया
8 MP डिवाइड बाई L, मिनिमम ऑफ 2 दीज, ठीक है, मिनिमम ऑफ 2, दोनों में मिनिमम देख लो, देखो 16 डिवाइड बाई 3 8 MP, देखो डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, जो आंसर आ जाएगा वो कॉलेप्स लोड हो जाएगा, PU इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 3 MP डिवाइड बाई L, यानी कि जो आपका आंसर हो गया वो हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3 MP डिवाइड बाई L, ये हो गया आपका कॉलेप्स लोड। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन देखे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, अलग अलग बीम थी, एक बेयरिंग बीम थी, एक सिंपल बीम थी, ठीक है, एक फिक्स बीम में पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपने कॉलेप्स लोड निकालना, फाइंड आउट करना सीख लिया है, अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे, यानी कि आपको तीनों वीडियो देखनी पड़ेगी। पहले मैंने क्या बताया था, पहली वीडियो में आपका शेप फैक्टर फाइंड आउट करना निकाला था, सेकंड में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका प्लास्टिक हिंज है वो कहाँ लिक्विड होगा, कैसे होगा, वो बताया था, थर्ड में आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब जो आपका फोर्थ पार्ट आने वाला उसमें आएंगे फ्रेम के क्वेश्चन, फ्रेम आएंगे, उसमें कैसे मैकेनिज्म कितने बनेंगे, 1 बनेगा 2 बनेगा, क्योंकि फ्रेम में 2 मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं, एक होता है देखो बीम मैकेनिज्म, एक होता है सोए मैकेनिज्म, एक होता है कंबाइंड, तीनों अलग अलग आते हैं, उसको अपन वो वाला पार्ट फोर्थ बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उनको देखे हैं, वो क्वेश्चन आप एक नोट्स बना लेना, ठीक है, और नोट्स बना के उसमें पूरा नोट कर लेना, एक एक स्टेप समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप, देखो चीजों को रटना नहीं है, चीजों को बिल्कुल कंसेप्चुअल आपको समझना है, फिर क्वेश्चन करोगे, क्योंकि यदि रटोगे तो एक दिन याद रहेगा, दूसरे दिन भूल जाओगे, इसलिए जैसे मैं कंसेप्ट से बताता हूँ वैसे आप उसको नोट करो और लिखो, ठीक है। और देखो यदि, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कमेंट में लिखा करो, यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिखो, और कमेंट में एक चीज और ऐड कर दिया करो, क्या, इसके बाद देखो ये वाला टॉपिक खत्म होने के बाद आपको कौन सा टॉपिक टफ लगता है उसको आप बताइए, तो मैं वही वाला टॉपिक इसमें लेके आऊंगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, अपना जो चैनल है आपका सबका अपना चैनल हार्ड कंसेप्ट है, उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। और यदि हमारी आप मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।